यस्या कदापि वसनाचल पवने इंद्रदुर्गमगति मधुसूदनो तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेतु बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं विजयन्तीं च मालां रन्ध्रानं वेणुअधरसुधया वृन्दारण्यं स्वपदरमणं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया दुहावम् पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री श्री बाबा महाराज की जय। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। श्री राधा रास बिहारी लाल की जय। श्री गहवर धाम की जय। श्री बरसाना धाम की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की श्री यमुना महारानी की जय। समस्त गौवंश की जय। समस्त भक्त वैष्णव वृंद की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
श्री राधा माधव लाडली लाल युगल सरकार की परम कृपा से जन्मांतरीय भगवत भागवत सेवा के फलस्वरूप श्री कृष्ण कथा के माध्यम से हम लोगों को परम लाभ प्राप्त हो रहा है। वो परम लाभ क्या है? गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। सो हरि कृपा न मिलहि बिनु गावहि वेद पुराण। सत्पुरुषों का मिलना निश्चित रूप से जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। सत्पुरुष मिल गए तो कथा कीर्तन रूप सत्संग तो अनायास मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे पृथु जी महाराज को भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, अब वरदान एक ही मांगना था पर चीजें बहुत सी चाहिए थी। तो पृथु जी महाराज ने बड़ी चतुराई के साथ भगवान से कहा, हे नाथ, मैं जानता हूं कि आप मोक्ष देने में भी समर्थ हैं, किंतु मुझे जो आपसे चाहिए वो स्वर्गादि लोकों का वैभव और मोक्षादि सिद्धि नहीं। आपके चरण कमल जिस हृदय में विराजते हैं, उस हृदय से निकली हुई वाणी से अनवरत सत्संग का सुख मुझे चाहिए। अब जिनके हृदय में भगवान विराज रहे हैं, उन सत्पुरुषों की अवस्था कितनी उच्च कोटि की होगी। साधक भक्त नहीं, स्वाभाविक की भक्ति जिनके हृदय में प्रतिष्ठित हो गई है, ऐसे भक्तों का संग और उनके मुंह से निकलने वाली कथा की रसधारा, वो भी अनवरत रूप से बहने वाली। अब कहने वाला भले ही अनवरत रूप से कहे, पर सुनने वाला अनवरत रूप से सुने ही ना। तो पृथु जी महाराज ने कहा, आप कृपा करें, मेरे कानों को ऐसी क्षमता प्रदान करें कि दिन रात आपकी लीला चर्चा सुनने के बाद भी ये कभी तृप्ति का अनुभव न करें। एक ही वरदान में 3 चीजें मांग ली। अब कथा कहने को तो हम लोग भी कथा कह रहे हैं, कोई भी कथा कह दे,
लेकिन पृथु जी ने कहा सा उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो, हे नाथ, जिनकी वाणी से कथा नहीं, जिनके मुंह से निकले हुए प्रत्येक शब्द और अक्षर से आप ही प्रकट होते हो, ऐसा कोई महापुरुष मुझे कथा सुनाने वाला मिले। महान मुखच्युत, अच्युत माने भगवान, जिनकी वाणी से कथा ही नहीं प्रकट होती बल्कि कथा के रूप में साक्षात आप ही प्रकट होते हैं। क्योंकि वाणी तो हृदय के भाव को अभिव्यक्त करने वाला एक साधन है। हमारे हृदय में जो है वही वाणी के रूप में प्रकट होगा। जिसके हृदय में धन है वो लोभी आदमी धन के अलावा कोई चर्चा कर ही नहीं सकता। जिसके हृदय में काम है वो व्यक्ति विषय चर्चा और स्त्री चर्चा के अलावा कोई चर्चा कर ही नहीं सकता। जिसके हृदय में मात्सर्य है वो आदमी राग द्वेष के अलावा, निंदा स्तुति के अलावा कोई चर्चा कर ही नहीं सकता। और जिसके हृदय में साक्षात श्री भगवान विराजमान है वो भगवत चर्चा के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो जिनकी वाणी से भगवान प्रकट होते हैं, जिनकी वाणी उनके हृदयस्थ भगवान का सूचक है। किसकी वाणी से भगवान निकलेंगे? जिसके हृदय में भगवान होंगे उसकी वाणी से भगवान प्रकट होंगे। अन्यथा कथा के नाम पर भी कथा नहीं होगी। यदि हृदयस्थ भगवान नहीं है तो कथा के नाम पर भी भगवत चर्चा मुंह से नहीं निकलेगी। कथा का समय भी इधर उधर की बातें करके पूरी हो जाएगा, चुटकलाबाजी से पूरा हो जाएगा। धन की बड़ी बड़ी विशेषताएं बता के धन के प्रति महत्वाकांक्षा पैदा करने जैसी सिद्धांतों को कह के पूरा हो जाएगा। यदि हृदय में भगवान विराजमान है तो वाणी से इतर चर्चा संभव ही नहीं, दूसरी चर्चा होगी ही नहीं। भवत पदाम्भोज सुधा कणानेला, उनकी जो वाणी है वो भगवान के चरण कमलों के मकरंद के कणों को लेकर प्रकट होगी। भगवान के चरण कमलों के मकरंद का निर्झरण उस वाणी से होगा और उसी वाणी का स्पर्श श्रोताओं को कान के माध्यम से जब होगा तो पृथु जी कह रहे हैं, हे नाथ, उन सत्पुरुष महापुरुषों के हृदय में विराजे हुए आपके चरण कमल उनकी वाणी के माध्यम से मेरे हृदय में आ जाएंगे बिना प्रयास के। इसलिए अगर कोई महापुरुष मिल गया तो भैया कथा कीर्तन अपने आप मिल जाएगा। और कथा कीर्तन मिला तो उनकी कृपा से उस कथा कीर्तन के प्रति निरंतर बढ़ने वाली श्रवणाभिलाषा भी मिल जाएगी। कभी मन तृप्त ही नहीं होगा। जैसे परीक्षित जी को सुखदेव जी मिले ना, सुखदेव जी मिले तो कथा भी मिल गई और कथा भी मिली तो कथा के साथ साथ निरंतर बढ़ने वाली श्रवण की अभिलाषा भी मिल गई। श्रवण रसिक न सुने परीक्षित से, श्रवण रसिक कहूँ
साक्षात कथा के माध्यम से भगवान को जन्म देने वाली सुंदर कथा मिली, और कथा मिली विशुद्ध कथा। तो कथा के साथ साथ कथा को पीने की पात्रता, कोटि गुनी प्यास है, जितना पी रहे हो उतनी ही पीने की प्यास बढ़ जाती है। श्रवण करत लागी कोटि गुनी प्यास है, श्रवण करत लागी कोटि गुनी प्यास है। परीक्षित जी की कथा सुनने में और क्या विशेषता है? कही शुक देव जू सो टेक मेरी लीजे जान, कही शुक देव जू सो टेक मेरी लीजे जान। प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है, प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। मैं इस प्रण से कथा सुन रहा हूँ कि जब तक कथा है तभी तक मेरे प्राण हैं। ऐसे परीक्षित जी ने, जहाँ कथा और प्राण में अभेद स्वीकार कर लिया परीक्षित जी महाराज ने, कथा और प्राण अलग अलग नहीं रह गए, कथा ही प्राण हो गई, प्राण ही कथा हो गए। सुखदेव जी, आप मेरे इस प्रण को जान लीजिए, जब तक आपकी कथा है, आपकी वाणी मुझे सुलभ हो रही है, तभी तक मेरे प्राण हैं। और आपको भरोसा ना हो, कीजिए परीक्षा और आनी माती सानी हो, कीजिए परीक्षा और आनी माती सानी हो। वाणी वीर मानी जहाँ जीवन निराश है, वाणी वीर मानी जहाँ जीवन निराश है। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप मेरी परीक्षा करके देख लीजिए। आप जो ही वाणी को विश्राम देंगे वैसे ही मेरे प्राण भी विश्राम ले लेंगे। इसको कहते हैं श्रवणाभिलाषा। और वही हुआ। तक्षक के द्वारा तो परीक्षित जी का शरीर नष्ट नहीं हुआ था, शरीर दग्ध हुआ था। जैसे मृत शव को, मरे हुए शरीर को अग्नि में उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, तो अग्नि ने शरीर को मारा थोड़ी, शरीर तो पहले ही मर गया, अग्नि ने तो शरीर को केवल जलाया। ऐसे ही प्राण तो कथा के वियोग में ही चले गए थे। उस प्राण रहित शव को, उस देह को तक्षक ने केवल दग्ध किया था, जलाया था। जिस वाणी के माध्यम से साक्षात भगवान ही प्रकट होकर हृदय में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, वो वाणी हमें सुनने को मिले, इससे बड़ा और कोई जीवन का लाभ हो सकता है? इसलिए गिरिजा संत समागम सम लाभ कछु आन। गीता जी में भगवान ने स्वयं कायम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। मेरी प्राप्ति के जैसा मनुष्य का कोई लाभ नहीं है। मैं मिल गया तो सब मिल गया। मेरी प्राप्ति सर्वोपरि प्राप्ति है, उसके बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता है। और वो प्राप्ति जिन संतों की वाणी के माध्यम से ही हो जाए, मानव के लिए उन सत्पुरुषों का मिलन ही उसके जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है, सबसे बड़ी प्राप्ति है।
शौनक जी महाराज ने इस बात को जान लिया, सत्संग से बड़ी कोई उपलब्धि जीव के लिए हो नहीं सकती। स्वयं तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत लिया ही, अब घर गृहस्थी के जंजाल में नहीं पड़ेंगे, केवल भजन करेंगे। अपने साथ साथ मानव शरीर की दुर्लभता को और भजन की महत्ता को बताते हुए 88,000 ऋषियों से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत हाथ में जल लेके संकल्प करा लिया कि हमारे सहित तुम सब भी नैमिषारण्य की भूमि में 1000 वर्ष तक केवल कथा सुनोगे और कहोगे, बस इसके अलावा और कोई काम हम यहाँ नहीं करेंगे। उन श्री शौनक जी जिन्होंने सत्संग की महिमा को बहुत अच्छी तरह से समझा, जाना, अरे नहीं समझा होता तो 88,000 ऋषि न तो वे स्वयं आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को लेते, न उनके साथ हजारों ऋषि ये पागलपन करते। कुछ तो सत्संग की महिमा समझी ही होगी, कुछ तो मानव देह की दुर्लभता को जाना ही होगा, तभी तो ये प्रण किया। और शौनक जी ने पूछा सूत जी से, भगवान कृपा करके बताइए, संसार में धर्म ने ही हर जीव को धारण कर रखा है, किसी ना किसी अंश में हर व्यक्ति के जीवन में धर्म प्रतिष्ठित है। वो चाहे मातृ पितृ सेवा के रूप में हो, वो चाहे गुरु सेवा के रूप में हो, चाहे इष्ट सेवा के रूप में हो, चाहे वो अपने परिवार का लालन पालन करने योग्य कर्तव्य के रूप में हो, चाहे वो दान तप आदि धर्म के जो अनेकों अंग हैं उनके स्वरूप में हो, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी अंश में धर्म अवश्य प्रतिष्ठित है। और इसीलिए हर व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि हम धार्मिक हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम धर्म का आचरण कर रहे हैं। पर मैं आपके मुख से जानना चाहता हूं, आप किसको धर्म मानते हैं? आपकी दृष्टि में विशुद्ध धर्म की परिभाषा क्या है? सूत जी ने कहा, देखिए शौनक जी, संसार में कोई भी व्यक्ति माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है वो निभाए, गुरुजनों के प्रति जो कर्तव्य है वो निभा रहा है, अतिथियों के प्रति कर्तव्य निभा रहा है, समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है, और उस धर्म में बहुत निष्ठा है उसकी। अरे महाभारत आदि ग्रंथ पढ़ के देखो, ऐसे ऐसे धर्माचरण करने वाले धर्मात्माओं की कथा है। जाजली नाम के तपस्वी ऋषि ने इतना तप किया, इतना तप किया, उनकी जटाओं में चिड़िया ने घोंसला बना लिया, शरीर पे दीमक चढ़ गई। इतना तप किया और जब तप से निवृत्त हुए, एक कोई पक्षी ने सिर पर बीट कर दी, जैसे उसकी ओर देखा क्रोधपूर्ण दृष्टि से तो जल के भस्म हो गया। ऋषि को तप का मद हो गया, अरे हम इतने बड़े तपस्वी हो गए, इतना तप से तप का धन अर्जित कर लिया, हमारी दृष्टि से पक्षी भस्म हो गया। एक घर में भिक्षा मांगने गए, वहां सती स्त्री पति सेवा कर रही थी। ऋषि ने कहा भिक्षा दो, उन्होंने कहा थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। वो अपने धर्म में थी, ये अपने धर्म में थे। सती स्त्री ने पति सेवा के प्रभाव से ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली सर्वज्ञता की। ऋषि से बोली प्रतीक्षा करो, तो उनको गुस्सा आ गया। बोले ज्यादा गुस्सा मत करिए, मैं कोई वो पक्षी नहीं हूं जो आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाऊंगी। ऋषि ने सोचा जंगल में वो पक्षी नष्ट हुआ, ये बात इस स्त्री को कैसे पता चली, वहां तो कोई था ही नहीं देखने वाला। सती स्त्री ने कहा तुम ये जानना चाहते हो ना मेरे अंदर ये शक्ति कहां से आई, तो जाओ
तुमको तुलाधार नाम का बनिया ये बात बताएगा। ऋषि ने कहा, अरे इतने सहस्रों वर्षों तक तप करने वाले महात्मा को एक छोटी सी बात एक बनिया बताएगा। तुलाधार वैश्य के पास गए, जाते ही एक दूसरे का परिचय नहीं हुआ। तुलाधार वैश्य ने कहा, अच्छा तुमको उसको उस सती स्त्री ने भेजा है ये जानने के लिए कि उसके पास शक्ति कहां से आई। हे तपस्वी ऋषि, आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए, आपको जनकपुर में धर्म नाम का व्याध इस बात को बताएगा। और सती स्त्री ने बनिया के पास भेज दिया। बनिया ने और भी निम्न जाति के बधिक के पास भेज दिया। अरे दिन रात मांस के बीच में व्यवहार करने वाला, जीव हिंसा करने वाला वो व्याध मुझे क्या बताएगा। धर्म नामक व्याध के पास गए, फिर भी उनका कौतूहल ऋषि का बढ़ रहा था। वहां गए तो उस धर्म नामक व्याध ने कहा, महर्षि उस सती स्त्री के पास जो शक्ति आई, उस तुलाधार वैश्य के पास जो शक्ति आई, वो अपने अपने कर्तव्य को निष्ठा से पालन करने के कारण आई। सती स्त्री का कर्तव्य है पति परायण होकर अन्य पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न करते हुए अनन्य भाव से अपने पति की सेवा करे। इतने मात्र से उसमें ये सामर्थ्य आ गई। उस तुलाधार वैश्य ने कोई घर द्वार नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी वैश्य वृत्ति में ही सच्चाई और ईमानदारी रखकर उसने वैश्य वृत्ति का पालन किया। तो अपने बनिया धर्म का पालन करने से उसके अंदर एक सामर्थ्य आ गई कि एक तपस्या करने वाले तपोनिष्ठ महात्मा के हृदय की बात भी वो वैश्य जान गया। और मैं तो धर्म नामक व्याध हूं, मेरा तो काम ही दिन रात हिंसा करना है, लेकिन फिर भी मैंने घर में रहकर निष्ठा से अपने माता पिता को साक्षात देव रूप मानकर उनकी सेवा की। तो माता पिता के चरण कमलों का निष्ठा से दृढ़ता से आश्रय लेने से और मुझे भी जो सामर्थ्य आई वो मातृ पितृ चरण सेवा के प्रभाव से आई। पर ये बात समझने की है, उस स्त्री के लिए पति सेवा ये भी लोक धर्म था। उस वैश्य के लिए वैश्य वृत्ति पूर्वक अपने पेट को और परिवार के पेट को भरना वो भी लोक धर्म था। और धर्म नामक व्याध दिन रात हिंसा और कटे हुए मांस का लेन देन व्यापार करने में भी माता पिता की जो सेवा कर रहा था वो मातृ पितृ सेवा भी लोक धर्म था। इस लोक धर्म से मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा, सद्गति हो जाएगी, और अधिक लोक धर्म बढ़ा तो मोक्ष रूपी धर्म तक की सिद्धि करा देगा। लेकिन शौनक जी महाराज, परम धर्म का स्वरूप लोक धर्म से कुछ अलग ही है। सती शांडिली ने अपने सतीत्व के प्रभाव से काल के नियम को बदल दिया, प्रकृति के नियम को बदल दिया। छबरा में लेकर अपने पति को जा रही थी। उसका पति कोढ़ी था लेकिन बड़ा कामी था। पर सती शांडिली जो थी परम सती स्त्री थी। उसके पति ने कहा, देवी इस नगर की जो बहुत सुंदर वेश्या है उस वेश्या से एक बार मिलने की मेरी इच्छा है। अब कोई वेश्या भला किसी कोढ़ी से क्यों मिलने लगी। तो शांडिली नामक सती ने उस वेश्या की महीनों तक उसके घर में निस्वार्थ भाव से सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन वेश्या ने कहा, आज तुमको जो चाहिए मेरे से मांग लो। बोली, मेरा बूढ़ा कोढ़ी पति आपसे मिलना चाहता है, अगर आप आज्ञा कर दें तो मैं एक दिन उनको मिलाने आपसे ले आऊं। मैंने केवल इसीलिए महीनों तक आपकी सेवा की है।
एक सती स्त्री ने घोर व्यभिचारिणी, महान दुराचारिणी स्त्री की महीनों तक सेवा की, केवल इसलिए कि मेरा अब पति भी कोई सदाचारी नहीं, कोढ़ है शरीर में, लेकिन वेश्या से मिलने की इच्छा है। इतना कठोर धर्म का पालन किया सती स्त्री ने। वेश्या ने कहा ठीक है, तुमने इतनी सेवा की, तुमने हमें प्रसन्न कर दिया, तुम जिस दिन चाहो अपने पति को हमसे मिलाने ले आए। तो एक छबरिया में अपने कोढ़ी पति को बिठाकर ले जा रही थी। रात्रि का समय था, दिन में ऐसा करेगी तो दुनिया देखेगी, क्या कहेगी। रात्रि के समय ले जा रही थी और उस समय महर्षि मांडव्य को शूली की सजा राजा ने दी हुई थी। वो शूली पर अपना पद्मासन लगा के ठाकुर जी का भजन कर रहे थे। रात्रि का समय दिखाई कुछ पड़ा नहीं। उस छबरिया के टकराने से शूली हिल गई और महर्षि मांडव को अपार कष्ट हुआ शरीर में। मांडव ऋषि ने शाप दे दिया कि जिसके स्पर्श से शूली हिली और मुझे भजन में बाधा हुई है, कष्ट हुआ है, वो सूर्योदय देख नहीं पाएगा और सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। मांडव्य ऋषि इतने तपस्वी महात्मा, ऐसा उनका तपोधन कि काल के नियम को बदल दिया। सूर्योदय होते ही वो व्यक्ति मर जाएगा। तो सती शांडिली बोली, अगर मैंने पातिव्रत धर्म को निष्ठा से निभाया है तो कल सूर्योदय होगा ही नहीं। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य उदित ही नहीं हुआ। एक सती की वाणी में इतना प्रभाव, सूर्य की हिम्मत नहीं कि सूर्य उदित हो जाए। सब देवता पहुंचे, महाराज सब संसार में हाहाकार मर जाएगा। सूर्य से कहा तुम उदित हो जाओ। सूर्य ने कहा यदि मैंने उदित होने का दुस्साहस किया तो मैं सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाऊंगा, मैं उदित नहीं हो सकता। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने परम सती स्त्री अनुसुईया जी से जाकर कहा, हे देवी, एक सती से आप जैसी कोई महान पतिव्रता दूसरी सती स्त्री ही टक्कर ले सकती, हम देवता तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे वहां। आप जाइए, किसी तरह समझाइए बुझाइए। अनुसुईया जी गई, जाकर शांडिली सती को समझाया, देवी तुम चिंता मत करो, सूर्य को उदित होने दो, सूर्योदय नहीं होगा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। चराचर प्राणियों के लिए यह उचित नहीं होगा। शांडिली ने कहा, किंतु मैंने जीवन भर जिस वैश्या का दास्ता की, केवल इसलिए कि एक बार मेरे कोढ़ी पति उनसे मिल लें, और मैं अपने पति की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। सूर्योदय होते ही पति शापवश मर जाएंगे। सती अनुसुईया ने कहा, तुम चिंता मत करो, अगर वो मर भी जाएंगे तो मैं अपने सतीत्व के प्रभाव से उनको नया आयुष्य प्रदान करके फिर से जीवित कर दूंगी। ऐसी महान सती। शांडिली ने कहा, ठीक है, चराचर प्राणियों के कल्याण की भावना से मैं सूर्य को आज्ञा देती हूँ कि सूर्य उदित हो जाए। उसी समय सूर्य उदित हो गए। सूर्य उदित हुए तो मांडव ऋषि के शापानुसार कोढ़ीपति का काम समाप्त हो गया। तब महासती अनुसुईया जी ने, जिनके ललाट में भी, ललाट की किसी रेखा में भी आयुष्य नहीं था, एक सती, एक स्त्री के अंदर जो सामर्थ्य ब्रह्मा जी आदि को प्राप्त होती है सृष्टि सृजन की, विधान निर्माण की, नए नए विधानों की रचना, केवल एक पति परायणा स्त्री अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से प्राप्त कर लेती है।
नया आयुष्य रच दिया, नई आयु रच दी, नया जीवन रच दिया और उसके कोड़ी पति को नया आयुष्य प्रदान करके उसको जीवित कर दिया। इतने उच्च कोटि का धर्म भी, लेकिन ये धर्म भी केवल लोक धर्म रहा, लोक धर्म। और जिन ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को छोड़कर भगवान को पकड़ा था, एक तरह से देखा जाए तो गोपियों के जीवन में पातिव्रत धर्म था ही नहीं। अरे पातिव्रत धर्म होता तो पतियों को छोड़ के भगवान के पास भागती क्यों? ठाकुर जी ने रास पंचाध्यायी की रात्रि में स्वयं कहा, शुश्रूषध्वम पतिन सती, सती स्त्री को पति सेवा करनी चाहिए, तुम आधी रात में यहाँ क्यों चली आई हो? गोपियों ने कहा, हे नाथ, माना कि ये सब संसारी लोग पति हैं, लेकिन पतियों के भी पति परम पति तो आप ही हो। ये पति तो हो सकते हैं, पति मतलब क्या है? जो अपने आश्रित जीव को अभय कर सके, किसी जीव का भय न रहने दे। तो ठीक है, एक पत्नी को जीवन भर अपने पति के अधीन रहना पड़ता है और समय समय पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पति अपनी पत्नी की रक्षा भी करता है, भरण पोषण भी करता है, रक्षण भी करता है। लेकिन हमारे ये पति भी जिस पति के अधीन है, इनकी भी जो रक्षा करता है, इनका भी जो भरण पोषण करता है, उन पतियों के पति परम पति तो आप ही हो। अगर हम केवल इन मरण धर्मा पतियों की सेवा तक सीमित रह जाएं, तो हमारा पति धर्म भी केवल लोक धर्म रह जाएगा। और पतियों के पति परम पति को अपना लिया तो ये लोक धर्म ही परम धर्म में बदल जाएगा। यही कारण था कि महासती शांडिली, अनसुईया, अहिल्या जैसी स्त्रियां भी ब्रज की गोपियों की चरण रज को अपने सीमंत में, गोपियों की चरण रज से अपनी मांग भरती थी, गोपियों की चरण रज को अपने वक्षस्थल से लगाती थी कि हे विधाता, इस जन्म में तो हम अपने धर्म को लोक धर्म ही बना पाए, लोक धर्म में ही हम उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो पाए। लेकिन इन परम सती ब्रज की गोपियां, ये तो सती थी पर ब्रज की गोपियां परम सती बन गई। भगवान जिनको अपने मुंह से सती कह रहे हैं, जिन ब्रज गोपियों को सती शब्द से संबोधित स्वयं श्री भगवान ने किया, वे परम सती ब्रज की स्त्रियों का परम धर्म साधारण सामान्य संसार के पति धर्म का निर्वाह करने वाली साधारण स्त्रियों के लिए भी गोपियों का आचरण एक आदर्श आचरण बन गया। गोपियों का पति धर्म अनुकरणीय पति धर्म बन गया, आचरणीय धर्म बन गया। क्यों? भगवान से जुड़ जाने के कारण। तो शौनक जी ने पूछा, धर्म आप किसे धर्म मानते हैं? सूत जी ने कहा, शौनक जी, जिस धर्म का फल केवल लोक परलोक तक सीमित रह जाए उसका नाम तो धर्म है, और जिस आचरण का परिणाम भगवान के श्री चरणों तक ले जाए उसी आचरण का नाम है परम धर्म। जो लोक धर्म लोक परलोक तक का फल देने वाला है वो लोक धर्म है, सामान्य धर्म है। एक धर्म होता है जो स्वर्ग देता है, सामान्य धर्म उसको कहते हैं। एक धर्म होता है विशेष धर्म जो मोक्ष तक की प्राप्ति करा देता है, और एक इससे भी आगे का धर्म है जिसको विशिष्टतम धर्म कहा है, जिसको भागवत जी के शब्दों में सूत जी ने परम धर्म कहा है। इससे परे, इससे आगे कोई धर्म नहीं है। वो क्या है? सूत जी बहुत सुंदर शब्दों में कह रहे हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान के श्री चरणों में
निष्काम प्रीति कराने वाली क्रिया का नाम ही परम धर्म है। भगवान के चरणों में निस्वार्थ प्रेम का जन्म देने वाले आचरण का नाम ही परम धर्म है। वो परम धर्म का स्वरूप कैसा होता है? अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वो केवल भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से किया जाता है। केवल हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हों, भगवान हमारे ऊपर रीझ जाएं, और उसमें कोई दूसरा हेतु नहीं होता, और उसमें कभी रुकावट नहीं आती है, वो कभी धीमा नहीं पड़ता। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने परम धर्म को एक बहुत सुंदर से उदाहरण से समझाया। यथा गंगाम्ब सौम्बुधौ, जैसे गंगा जी की धारा गंगोत्री में गोमुख से निकली है, और बहुत छोटी सी बड़ी पतली सी धारा के रूप में निकली है, पर धीरे 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 गिरते गिरते वो धारा बहते बहते रुद्रप्रयाग में और बड़ी हुई, कर्णप्रयाग में और बड़ी हुई, हरिद्वार ऋषिकेश में आई। बड़े बड़े पर्वत, चट्टान, शिलाएं, वृक्ष, बहुत से अवरोध सामने आए, पर सबको चीरते चीरते विशाल होती गई, विशाल होती गई, और विशाल होते होते गंगा सागर में तो वो गोमुख से निकली हुई धारा पूरी सागर रूपणी हो गई। ऐसे ही ये परम धर्म जब प्रारंभ होगा तो ये गोमुख से निकली हुई छोटी सी धारा के जैसा छोटा सा ही दिखाई पड़ेगा। बहुत छोटा सा दिखाई पड़ेगा। अब कथा कीर्तन ये हमको छोटा मोटा ही तो लगता है। लोग सोचते हैं अरे इससे बढ़िया तो अपने घर में बैठकर ध्यान लगाओ, 4-6 घंटा समाधि की स्थिति बन जाए, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अरे इससे बढ़िया समाज सेवा का काम करो, इससे बढ़िया दीन दुखियों की सेवा करो। ये तो ढोंगियों का काम है, पाखंडियों का काम है कथा कीर्तन में जाना, निकम्मों का काम है, निठल्लों का काम है। ये छोटा मोटा साधन ही तो लगता है हमें। लेकिन निष्काम भाव से अगर हम यहाँ 10-20 मिनट भी बैठे, आधा घंटा भी बैठे, केवल इसलिए कि ठाकुर जी प्रसन्न हो, इस कथा को सुनकर भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो, केवल इस ध्येय से हम यहाँ थोड़ी देर भी बैठे, तो धीरे 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 ये गोमुखी धारा इतना विशाल और इतना विस्तृत स्वरूप ले लेगी कि फिर एक दिन स्थिति यह होगी कि भगवत चरणों में अनुराग प्राप्ति के लिए 24 घंटा कथा और कीर्तन ही प्रिय लगेगा। उसके अलावा को कुछ और सूझेगा ही नहीं, कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ेगा। नवम स्कंद भागवत जी में महाराज अम्बरीश के प्रकरण में आया है। महाराज अम्बरीश ऐसे निष्काम भक्त थे कि इनकी संपूर्ण प्रजा स्वर्गो न प्रार्थतो यस्य मनुजै अमर प्रिय, देने से भी स्वर्ग नहीं चाहती थी, बस शृण्वद भी उपगायत भी उत्तम श्लोक चेष्टितम, केवल भगवान की कथा सुनती थी और भगवान की कथा गाती थी। देने से भी स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए था अम्बरीश जी की प्रजा को। ऐसी निष्काम प्रजा थी। तो बोले ऐसी निष्कामता आई कहां से? अगर हम चाहते हैं कि हमारा अंतःकरण निष्काम बने,
हमारे अंतःकरण में भगवत प्रेम के अतिरिक्त और कोई कामना ना हो, तो भैया उसका सर्वोत्तम उपाय शृण्वद भी उपगायद भी, भगवान की कथा सुनना और भगवान का नाम संकीर्तन करना। कथा और कीर्तन ही चित्त को निष्काम बनाएगा, और कोई साधन नहीं है। नाम बिनु भाव कर्म ना छूटे, नाम बिनु भाव कर्म ना छूटे। संत दयाजी महाराज का पद है। भाव माने काम भाव, काम भाव माने कामनाएं। कामना और कर्म की राशि जब तक पूर्णतः नष्ट नहीं हुई है, तब तक भगवान के चरणों में निष्काम अनुराग हो नहीं सकता है। और ये दोनों ही चीज, कामना और कर्म की राशि, भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान का यश सुनने और गाने से ही छूटेगी। नाम बिनु भाव कर्म ना छूटे, नाम बिनु भाव कर्म ना छूटे। साधु संग और राम भजन बिना, साधु संग और राम भजन बिना, काल निरंतर लूटे, काल निरंतर लूटे। मल से मल को नहीं धोया जा सकता। ये मल की भांति मलिन अंतःकरण केवल और केवल भगवान के नाम रूपी जल से ही इसकी शुद्धि हो सकती है। बाकी अन्य साधनों से अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास ऐसा ही है जैसे मल से मल को धोना। मल से मल को धोगे तो कोई मल छूटेगा? भगवान नाम रूपी जल से ही मल अंतःकरण का शुद्धिकरण होगा, केवल भगवान नाम के जल से। राम का ध्यान तू धर रे प्राणी, राम का नाम तू धर रे प्राणी, अमृतता में बूटे, अमृतता में बूटे।
भगवान नाम में एक और विलक्षण ताकत है। भेद अभेद भरत का भाड़ा, भेद अभेद भरत का भाड़ा, चौड़े पड़ पड़ फूटे, चौड़े पड़ पड़ फूटे। बड़े बड़े साधनों का आश्रय लेने के बाद भी जीव को अभेद सिद्धि नहीं हो पाती है। अभेद की सिद्धि मतलब जैसे सुखदेव जी महाराज की स्थिति थी, अपनी ही आत्मा का सर्वत्र सुखदेव जी ने दर्शन किया। व्यास जी ने कहा बेटा बेटा बेटा, हर वृक्ष कहने लगा शुकोहम शुकोहम शुकोहम, मैं ही तो सुखदेव हूँ, मैं ही तो सुखदेव हूँ। संसार में जब तक भेद बुद्धि है तब तक भैया किसी से मैत्री, किसी से द्वेष, किसी से अपनापन, किसी से परायापन, भेद जब तक है तब तक अपराध निश्चित रूप से बनेगा। इसलिए अभेद की सिद्धि को ही भजन का परम फल माना है संतों ने। हम साधन भजन कर रहे हैं, उसका फल क्या है? संसार में हमको अपने जैसे ही सब दिखाई देने लग जाए, अपना कष्ट सबका कष्ट दिखने लग जाए। नरसिंह जी ने कहा ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने। पराई पीड़ को हम कब जानेंगे? जब पराई पीड़ हमें अपनी पीड़ लगने लग जाएगी। जैसा कष्ट हमको अपने मरने में होता है, अरे जरा सा कोई सुई चुभे दे कैसा कष्ट होता है, ऐसा ही कष्ट हमें जीव मात्र के कष्ट में अनुभव होने लग जाए तो समझ लो अभेद की सिद्धि हो गई। भगवान का नाम संकीर्तन करते करते, नाम का आश्रय लेते लेते ऐसी हृदय में करुणा आ जाएगी, ऐसी उदारता आ जाएगी कि अपने जैसा कष्ट सबका कष्ट लगने लग जाएगा। महाराज रंती देव थे, रंती देव ने भगवान से कहा, हे नाथ 49 दिन से भले ही मैं भूखा प्यासा हूँ, पर ना मुझे अपने भूख प्यास के कष्ट की चिंता है, ना परिवार के भूख प्यास की। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो संसार के सब जीवों का कष्ट बार बार जन्म लेकर मैं भोगूं, ये सब सुखी हो जाए, भले ही इनका कष्ट मुझे भोगना पड़े। ये महाराज रंती देव का अभेद सिद्धि थी उनके जीवन में। संत एकनाथ जी महाराज ने इतनी दूर से लाया हुआ जल शंकर जी पर चढ़ाने जा रहे थे, प्यासे गधे को देखकर बीच में गधे को ही पानी पिला दिया और मन में भाव किया बस हमारा तो शंकर जी को तर्पण हो गया। बाकी के भगत बाद में अपनी कांवर ले लेकर पहुंचे। शंकर जी ने कहा, भैया बहुत लोगों ने जल हमारी पिंडी पर चढ़ाया, पर हमें जैसी तृप्ति एकनाथ के पानी से हुई है ऐसी तुम्हारे पानी से नहीं हो सकती। लोगों ने कहा, एकनाथ तो यहाँ तक आ भी नहीं सका, उसने तो बीच में गधे को पानी पिला दिया था। खूब मना किया, अरे इतनी मेहनत से दूर से पानी ला रहे हो, गधे के लिए पानी लाए इतनी दूर से। लेकिन संत एकनाथ जी का भाव था कि इस गधे को पानी पिलाने से जो तृप्ति होगी वो साक्षात शिव तर्पण ही होगा, वो साक्षात शिवार्पण ही होगा। तो गधे को पानी पिलाया, शंकर जी तृप्त हो गए। यह है अभेद सिद्धि। इस अभेद की सिद्धि भी केवल भगवान के नाम का आश्रय लेने से होगी। हमारा अंतःकरण निष्काम बने, हमारे अंतःकरण में केवल भगवत प्रेम की ही इच्छा हो, ऐसा हृदय केवल भगवान के नाम का आश्रय लेने से ही बनेगा, केवल नाम आश्रय से। इसलिए भगवत चरणों में प्रेम परम धर्म है, और उस परम प्रेम रूपी धर्म की सिद्धि करने वाला जो साधन है वो भगवान का मंगलमय नाम है। यानी भगवान नाम से ही जीव परम धर्म की सिद्धि कर सकता है। मूल बात यही है। सूत जी महाराज ने शौनक जी को पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रयोजन बताया। शौनक जी अब जरा प्रयोजन भी समझ लीजिए,
क्योंकि जीवन भर लोग धर्म का आचरण तो करते हैं, पर धर्म है किस लिए उनको समझ में ही नहीं आता। धर्म किस लिए है? अपने आप को धार्मिक बताने के लिए है कि लोग हमें जान जाएं, इतने बड़े धर्मात्मा हैं, इतने बड़ा धर्माचरण करने वाले, इसलिए धर्म नहीं है। धर्म किस लिए है? धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म अपने आप को धार्मिक बताने के लिए नहीं है। धर्म का प्रयोजन है मोक्ष, यानी संसार से हमें छुड़ाने के लिए धर्म है। हम संसार से छूट जाएं, इसलिए धर्म का आचरण किया जाता है। अर्थ का प्रयोजन क्या है? अरे हर व्यक्ति संसार में अर्थ यहाँ में लग रहा है, पैसा कमाने में लग रहा है। कोई किसी वृत्ति से कमा रहा है, कोई किसी वृत्ति से कमा रहा है, कोई किसी तरह से, कोई किसी प्रकार से। हमारे और आपके पास जो भी अर्थ है, वो उसका प्रयोजन क्या है? वो किस लिए है? क्या अपनी मौज मस्ती बढ़ाने के लिए है, कि अपनी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए है, कि बंगले के बंगले खड़े करने के लिए है, कि प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी इकट्ठी करने के लिए है? हमारे और आपके पास जो भी अर्थ है, द्रव्य है, वो अर्थ किस लिए है? वो अर्थ धर्म के लिए है, ना कि अपनी मौज मस्ती के लिए है। कई बार लोग सोचते ना, अरे हम अपने खून पसीना एक करके पैसा कमा रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटा लगे रहते हैं, हमारे परिश्रम का पैसा है, हम चाहे पानी में बहाएं चाहे आग में जलाएं, इससे तुमको क्या लेना देना। किंतु भैया भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, हमारे पास, आपके पास अपने शरीर के उपभोग से अधिक जो भी कुछ है, हमारी और आपकी आवश्यकता से अधिक हमारे पास जो भी कुछ है, वो सब धर्म के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। अब तृष्णा तो ऐसी चीज है, उसकी कभी पूर्ति होती है क्या? चाहे जितना इकट्ठा कर लो, एक अरबपति को भी संतोष नहीं, खरबपति को भी संतोष नहीं, और आ जाए और मिल जाए और मिल जाए। पर भागवत धर्म कहता है, हमारा और आपका अधिकार केवल उतनी ही वस्तु पर है जितने में हम जी सकते हैं। अरे चाहे जितना आदमी पैसा कमा ले, खाएगा तो वही 4 रोटी के हीरे मोती खाएगा। हमें जीने के लिए जितने धन की आवश्यकता है, बस उतना ही धन हमारा है। उससे अधिक अगर हमारे पास है तो वो सब परमार्थ के लिए है, उसको सेवा में लगा देना चाहिए। जिन लोगों को उस धन की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता पूर्ति में उसको लगा देना चाहिए। भागवत जी के 7वें स्कंध में सनातन धर्म की जब नियमावली बताई है नारद जी ने युधिष्ठिर जी को, तो नारद जी युधिष्ठिर जी को कहते हैं, युधिष्ठिर जी एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति। संसार में हर आदमी चोर है और हर आदमी को दंड मिलना चाहिए। चोर कैसे है? बोले चोर कौन नहीं है, पहले तो ये समझ लो। भगवान ने जठर का गड्ढा दिया, पेट का गड्ढा दिया है, वो जितने में भर जाए वो तो आपका, और उससे ज्यादा अगर है, अगर पेट में 2 रोटी की जगह है, तो अगर हम तीसरी रोटी का भी संग्रह करते हैं तो वो सब हमारा लेखा जोखा चोरी में लिखा जा रहा है। अब अगर इस भागवत जी के सिद्धांत पर हम अपने आप को तोड़ कर देखें तो यहाँ एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो चोर ना हो, क्योंकि हम सबके पास आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह है। जहाँ 2 जोड़ी 4 जोड़ी वस्त्र में हमारा काम चल सकता है, वहां हम 40-40 जोड़ी कपड़े रखते हैं। चोर नहीं है, निश्चित रूप से चोर है। जहां हमारा एक सीमित आहार लेकर पेट भर सकता है, वहां हम लोग केवल अपने जीव के चटोरेपन को पूरा करने के लिए सुबह से और रात तक कितने वस्तुओं का संग्रह करते हैं। ये चोरी है। हमारी 10 इंद्रियां चोरी कर रही हैं, 10 की 10 इंद्रियां।
आंख की चोरी अपनी है, कान की चोरी अपनी है, जीभ की चोरी अपनी है, नाक की चोरी अपनी है, हर इंद्रिय चोरी कर रही है। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी सस्तेनो दंडम हरहति, संसार में हर मनुष्य दंड का अधिकारी है क्योंकि हर आदमी चोर है। और उस चोर को वह दंड किसी ना किसी रूप में भगवान दे ही देते हैं। चोर को दंड मिल ही जाता है। अरे आवश्यकता से अधिक द्रव्य भगवान ने आपको परमार्थ के कार्य के लिए दिया है, परमार्थ करने की सामर्थ्य दी है, और उससे हम लोग केवल अपना पेट भरे जा रहे हैं, जेब भरे जा रहे हैं, कोठे भरे जा रहे हैं, केवल अपने बंगला भरे जा रहे हैं, आश्रम भरे जा रहे हैं, तो भगवान उसको कहीं ना कहीं से निकाल लेगा। ऐसा मुकदमा लगा देगा कि जन्म भर लड़ते रहो, पैसा निकलता रहेगा। ऐसा शरीर में रोग लगा देगा कि पैसा निकलेगा।